हेलो बच्चों, आज हम डीएस का पाठ 8 करेंगे जिसका नाम है शिव कौन है, मृत्यु क्या है। देखिए इसमें ज़माना रंग अपना कुछ न कुछ सब पर चढ़ाता है। मतलब इस लाइन का अर्थ होता है कि ज़माना जिस रंग का होता है सब पर उसका रंग अपने आप ही चढ़ जाता है। मतलब आज ज़माने में ऐसा है, ऐसी रीति है, ऐसे रिवाज है, ऐसी फैशन है, तो हम भी अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं। मगर कुछ लोग रंग अपना चढ़ाते हैं ज़माने पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके जो विचार हैं, उनकी जो बातें हैं, वो उतनी अच्छी होती हैं, इतनी आकर्षक होती हैं कि वो ज़माने वाले सब उनकी बातों पर आ जाते हैं, उनकी बातों को अपनाने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो उनका रंग ज़माने पे चढ़ता है। अमल से ज़िंदगी बनती तो हम सब ही बना लेते, नवजिस जब तलक उसकी ना हो कुछ हो नहीं सकता। मतलब कुछ भी करना हो तो बदलाव अपने आप अपने में नहीं लाना है, हमें ऐसा करना है, ऐसा काम करके बताना है कि वो सही दिशा में सबको लेके जाए। तो यहाँ पर यह कहानी स्वामी दयानंद के बचपन की है। उनके हृदय में ऊपर लिखी 2 जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई थीं। मतलब इन जिज्ञासाओं का समाधान खोज कर उन्होंने ज़माने पर अपना रंग चढ़ा ही दिया। मतलब ऐसी ऐसी बातें ज़माने को बताई कि उनके विचार सब लोगों ने अपनाए और उनको उनको मानने के लिए वो रेडी हो गए। गुजरात काठियावाड़ राज्य में टंकारा नाम का एक छोटा सा नगर है। यहाँ आज से लगभग 1 शताब्दी पूर्व एक ब्राह्मण परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया करसन जी थे। एक ब्राह्मण का परिवार था, 100 साल पहले की बात है। ब्राह्मण के परिवार में उनके मुखिया मतलब हेड ऑफ द फैमिली कौन थे? करसन जी। यह परिवार धन धान्य से संपन्न था, मतलब खुशहाल जीवन जीते थे, खाना पीना रहना सब कुछ अच्छा था उनका। करसन जी शिव भक्त थे। इनके घर फाल्गुन कृष्णा दशमी संवत 1881 विक्रमी मतलब सन 1824 में एक बालक ने जन्म लिया। यस 1824 में एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम मूलशंकर रखा गया। फाल्गुन महीने में 1824 में एक बालक का जन्म हुआ और उसका नाम मूलशंकर रखा गया। किसी को क्या पता था कि यह बालक संसार को जीवन ज्योत प्रदान करेगा। उस वक्त इतने छोटे बालक को देखकर किसी को ये पता भी नहीं होगा कि यह बालक संसार को इतने अच्छे विचार देगा, सबकी जो अंधविश्वास था उसको हटाएगा और सबको नया ज्ञान की ज्योति प्रदान करेंगे। ऐसे उस वक्त किसी को नहीं पता था। पाखंडों में फंसे हुए लोगों को ज्ञान का प्रकाश देकर सन्मार्ग पर चलाएगा। मतलब इसी बालक ने बड़े होकर ऐसे ऐसे ज्ञान की ज्योत जगाई कि सब लोगों को सत्मार्ग मतलब सही रास्ता पता चला। पिता पौराणिक परिपाटी के शिव भक्त थे, अतः वे पुत्र को भी अपने जैसा ही शिव भक्त बनाना चाहते थे। मतलब पापा जैसे शिव को मानते थे, उनको लगता है कि मेरा बेटा भी वैसे ही शिव भक्त बनेगा। वे उसे बचपन से ही शिव पुराण की कथाएं सुनाया करते थे। बालक मूलशंकर की बुद्धि तीव्र थी, अतः उसने बाल्यावस्था में ही पुराणों की अनेक कथाएं याद कर लीं। उस वक्त जो भी पुराने कथाएं होती थी उससे ही सब लोग सीखते थे, तो वो सब उनको याद हो चुकी थी। साथ ही 10 वर्ष की अवस्था तक संस्कृत के कई छोटे छोटे ग्रंथों को भी पढ़ लिया। मतलब सिर्फ 10 साल की आयु में ही उन्होंने कितने सारी पुस्तकें ग्रंथों मतलब अलग अलग टाइप की पुस्तकों को पढ़ लिया था, याद कर लिया था, समझ लिया था। घर के वातावरण ने उन्हें पूरी तरह शिव पर श्रद्धा रखने वाला भक्त बना दिया। मतलब घर में ऐसे ही एनवायरनमेंट मिलता है कि तो वैसा ही बच्चा भी बनता है, जैसे सब लोगों को देखता है वैसे ही वो भी काम करता है। तो घर में शिव की इतनी पूजा पाठ श्रद्धा से सब लोग करते थे, तो बच्चा भी वही सीख गया और वही शिव भक्त बन गया।
वे प्रतिदिन मंदिर में जाकर शिव की अर्चना करते और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते थे। एक साधारण सी घटना के कारण मूलशंकर के जीवन में एक नया मोड़ आ गया। वहाँ पर कुछ ऐसी घटना घटी कि जिसके कारण ये मूलशंकर के जीवन का पूरा रास्ता ही बदल गया। उनका जो सोचने का ढंग था वो पूरा चेंज हो गया, बदल गया था। शिवरात्रि का अवसर था। वो घटना क्या थी अब यहाँ से पता चलेगा। शिवरात्रि का अवसर था। परिवार में सबने बड़ी श्रद्धा से शिव का व्रत रखा था। शिवरात्रि के दिन सब लोग घर में शिव जी का व्रत रखते हैं। पिता ने इन्हें भी कहा, बेटा मूल तुम भी शिवरात्रि का व्रत रखो। व्रत रखने से देवताओं के देवता महादेव शिव शंकर प्रसन्न होंगे। वे सारे संसार के स्वामी हैं। तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा, शिव जी के दर्शन होंगे। ये सब सुनकर उन्होंने भी व्रत रख लिया। इस उपदेश को सुनकर मूलशंकर ने भी श्रद्धापूर्वक व्रत रखा। सारा दिन कुछ खाया पिया नहीं। सायंकाल होते ही पिता के साथ शिव पूजन के लिए वह मंदिर में पहुंच गया। अब पूरा दिन व्रत रखा था, कुछ भी खाया नहीं। अभी तो क्या करते हैं, व्रत रखते हैं तो ढेर सारा फलाहार खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, पर पहले ऐसा नहीं। व्रत मीन्स व्रत, कुछ भी खाया नहीं पिया नहीं, पूरा दिन शिव की भक्ति करना। सायंकाल होते ही पिता के साथ शिव पूजन के लिए वह मंदिर में पहुंच गया। उसने सारी रात जागकर शिव जी की पूजा की करने का निश्चय किया। उस समय मूलशंकर की आयु 11 वर्ष की थी। पूरी रात सोचा था कि अब मैं यहाँ पर बैठकर शिव की पूजा करूँगा। पर और उनकी उस वक्त कितने वर्ष थे, 11 ईयर के वो थे। उनकी एज 11 ईयर्स थी। दिन भर निराहार रहकर मूलशंकर ने शिव पुराण की कथा सुनी। बिना खाए पिए पूरे दिन रहे और शिव पुराण की सारी कथाएं सुनी। स्वयं भी शिव स्तोत्र का पाठ किया और खुद भी बहुत सारे शिव जी के पाठ किए। उसके हृदय में भक्ति का अथाह समुद्र हिलोरे ले रहा था। उनके हृदय में भक्ति उतनी ज़्यादा बढ़ रही थी। शिव जी का नाम लेना, शिव जी के पाठ करना, शिव जी की कथाएं सुनना, ये सब सुन सुनकर उनके अंदर ऐसे समुद्र में लहरें कैसे उठती हैं, वैसे ही भक्ति की लहरें उनके हृदय में उठ रही थीं। पिता के समान उसने भी पूजा सामग्री अर्पित करते हुए शिव पूजन किया। एक पहर बीत गया, मतलब आधी रात से भी आधा समय मतलब निकल चुका था। दूसरी पहर मतलब आधी रात होने वाली ही थी। आधी पहर का पूजन आरंभ हुआ। जब तीसरे पहर का पूजन आरंभ हुआ तो भक्त लोग खर्राटे भरने लगे। अब सब लोग थक गए और नींद सबको आने लगी। जैसे जैसे नींद आने लगी वो लोग सोते गए। मंदिर में सन्नाटा सा छा गया। परंतु मूलशंकर सच्ची श्रद्धा से शिव की सेवा में जगा रहा। मूलशंकर सारे लोग धीरे धीरे सोते गए। मूलशंकर तो पूरी श्रद्धा से शिव जी की पाठ कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, तो वो तो जागे ही रहे, उनको बिल्कुल भी नींद नहीं आए। उसे भय था कि कहीं सो जाने के कारण व्रत भंग न हो जाए। उनको यह डर था कि अगर मुझे नींद आ गई, झपकी लग गई, तो मैंने जो दिन भर व्रत रखा है वो व्रत मेरा टूट जाएगा। तो इसलिए वो बिल्कुल भी सोए नहीं, वह व्रत के पुण्य से वंचित न रह जाए। उनको ऐसा था कि अगर मेरा व्रत टूट जाएगा तो मुझे पुण्य नहीं मिलेगा और मुझे पाप चढ़ेगा कि मेरे गलती के कारण मेरा दिन भर का व्रत टूट जाएगा और शिवजी नाराज हो जाएंगे। उसी समय एक अद्भुत घटना घटी। अब देखो तब क्या हुआ। इस घटना ने बालक मूलशंकर के हृदय में एक क्रांति की लहर उत्पन्न कर दी, उथल पुथल मचा दी। अब इस घटना के कारण उनका जीवन पूरा बदल गया। घटना क्या थी? एक चूहा मंदिर में से किसी बिल से निकलकर महादेव जी की मूर्ति पर आ चढ़ा। अब वहाँ मंदिर था, मंदिर में कहीं बिल मतलब होल था, होल में से एक चूहा मंदिर में आ गया। मंदिर में आकर मूर्ति जो थी शिव जी के, उसके ऊपर वो चढ़ गया और उस पर चढ़ाए हुए फलों को खाने लगा। यह देखकर बालक
मूलशंकर के मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगे। क्या यह वही शिव है जो संसार को चलाते हैं? मतलब उनको लगा ये जो मूर्ति है ये वही शिव है जो ये पूरे संसार को चलाते हैं। क्या ये सच्चे शिव हैं? यदि यह सच्चे शिव होते तो क्या यह छोटा सा चूहा इनका इस तरह अपमान कर पाता? मतलब उनको लगा कि अगर ये मूर्ति के अंदर ही सच्चे शिव हैं तो चूहा उनके ऊपर चढ़कर उनके चढ़ाए हुए फल को कैसे खा सकता है, उनका अपमान कैसे कर सकता है। शिव पुराण में तो इन्हें दैत्यों पर दुष्टों का विनाश करने वाला कहा गया है। मतलब उन्होंने जो शिव जी की कथा सुनी थी उसमें क्या था कि शिव जी ने तो बड़े बड़े राक्षसों को हराया है, उनका नाश कर दिया है। तो यहाँ इतना सा छोटा सा चूहा उनके ऊपर चढ़ाए हुए प्रसाद को कैसे खा सकता है? तो क्या संसार का उत्पादक, पालक और संहारक शिव कोई और है? तो मतलब ये शिव मूर्ति है वो शिव नहीं है, कोई और है। यदि वह है तो कौन है और कैसा है? अगर ये वो शिव नहीं है तो वो जो शिव की जो हमने कथाएं सुनी हैं वो कौन है, वो कैसा है? उनके अंदर ऐसे हजारों सवाल आने लगे। अपनी शंकाओं के समाधान के लिए मूलशंकर ने समीप ही सो रहे पिताजी को जगाया। अब उनके अंदर इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे तो उनको लगा कि मेरे से ज़्यादा ज्ञानी तो मेरे पिताजी हैं, तो मैं उनसे ही ये सारे प्रश्नों का हल पूछता हूँ ताकि मुझे इनका हल मिल जाए। तो उनको वो जगाता है। करसन जी उसके प्रश्नों का उत्तर न दे सकें क्योंकि उन्होंने तो ऐसे सवाल करें कि हे पिताजी, यहाँ जो ये शिव की मूर्ति है क्या यही सच्चे शिव हैं? ऐसे पूछने लगे तो वो तो कुछ जवाब ही नहीं दे पाए। उन्होंने झुंझलाकर शिव के बारे में ऐसी बातें न करने को कहा। उन्होंने उनको कहा कि तुम बेटा ऐसी बातें मत करो, शिव जी के बारे में कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। परंतु मूलशंकर अब भी सोच रहा था कि यह सच्चा शिव नहीं हो सकता। उनके मन में तो ये आ गया कि ये सच्चा शिव हो ही नहीं सकता क्योंकि इनके अगर ऊपर चूहा चढ़ सकता है तो वो कैसे इस संसार का पालनहार हो सकता है, कैसे वो संसार को बचा सकता है, कैसे संसार का विनाश कर सकता है? ऐसा ये हो ही नहीं सकता। जो अपने ऊपर से एक छोटे से चूहे को नहीं हटा सकता वो हमारी और संसार की रक्षा कैसे कर सकता है? उनके अंदर ऐसे क्वेश्चन आने लग गए। इसी उद्विग्नता में वह मंदिर से उठकर घर चला गया। पानी पीकर व्रत भी तोड़ दिया। उन्होंने दिन भर ना पानी पिया था ना कुछ खाया था, तो ये सोचा कि मैं ऐसे व्रत क्यों करूं। मूलशंकर के मन में अब सच्चे शिव को पाने की लगन उत्पन्न हो चुकी थी। उन्होंने जो कथाएं सुनी थी उस शिव को वो ढूंढने की लगन उनके अंदर आ चुकी थी। सच्चा शिव कौन है, उसका रंग रूप क्या है, वह कहाँ रहता है, उसे किस प्रकार पाया जा सकता है? इन विचारों ने मूलशंकर को संसार की चहल पहल से उदासीन बना दिया। मतलब आसपास उनके क्या हो रहा है, क्या कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो सब उनके सामने कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। उनके अंदर ये सारे शिव जी को पाने के कैसे होंगे, किस प्रकार मुझे मिल सकते हैं, बस यही विचार घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। इसी घटना के पश्चात मूलशंकर ने अपना मन पढ़ाई लिखाई में लगा दिया। उस वक्त तो फिर उन्होंने सोचा कि अब मुझे ये सब कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ पढ़ना लिखना है, और सारा पूरा दिन उन्होंने अपना पढ़ाई लिखाई में लगा दिया। लगभग 2 वर्ष बाद एक रात मूलशंकर अपने संबंधियों के साथ किसी मित्र के घर में कोई खेल तमाशा देखने गया हुआ था। फिर 2 साल बीत चुके, उस बात को वो थोड़ा ऐसे भूल भी गए और ऐसे खेल के लिए अपने फ्रेंड के यहाँ चले गए। वहीं उसे पता चला कि उसकी बहन को हैज़ा हो गया है, लूज मोशन हो गया, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं। वह तुरंत घर लौटा। वैद्यों ने उसकी बहन को बचाने के लिए पूरा जोर लगाया परंतु वह बच ही नहीं सकी। उस वक्त डॉक्टर्स को बुलाया गया, मतलब वैद्य को बुलाया गया, सब कुछ किया पर वो बच नहीं सकी। मूलशंकर ने अपनी आँखों से अपने जीवन में यह पहली मृत्यु देखी थी कि इस तरह से कोई मनुष्य की मृत्यु होते हुए उन्होंने अपनी बहन की मृत्यु देखी।
जिस बहन को 4-6 घंटे पहले ही वह हंसती खेलती छोड़ गया था, वही अब संसार से उठ गई। घर के लोगों ने रोना पीटना शुरू कर दिया, परंतु मूलशंकर दीवार से लगा हुआ चुपचाप मृत्यु के संबंध में सोचता रहा कि ये मृत्यु कैसे हो सकती है। अगर मतलब कि कोई यहाँ आया है संसार में, तो क्या वो जाएगा भी? ये पहली बार पता चला। कुछ समय और बीता और फिर एक दिन उसके चाचा भी परलोक सिधार गए। थोड़े दिन बाद उनके चाचा की भी मृत्यु हो गई। मरने से पहले उन्होंने मूलशंकर को बड़ा प्यार दिया था। उनके मरने पर मूलशंकर भी फूट फूट कर रोया, जबकि बहन के मरने पर वह सोचता ही रहा था। बहन की मृत्यु पहला धक्का था, चाचा की मृत्यु दूसरा धक्का बन गई। वह सोचने लगा, यह सब क्या है? क्या सभी को एक न एक दिन मरना है? क्या मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगा? आखिर मृत्यु क्या है? क्या मनुष्य इससे मुक्त नहीं हो सकता? ये फिर से अब उनके अंदर ये सारे सवाल आते गए। फिर धीरे धीरे कुछ समय और बीता और ऐसे वो अपने ये सवाल उनको अंदर ही अंदर और गहरा होते जा रहे थे और सोच में पड़ रह गए कि ये भगवान क्या है, ये मृत्यु क्यों हो रही है, अगर मैं यहाँ संसार में आया हूँ तो क्या मैं भी इस तरह से मर जाऊँगा? तो ये सारी बातें उनको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही थी। मूलशंकर को वैराग्य होने लगा, मतलब ऐसे होने लग गया कि संसार में किसी चीज़ में उनका मन नहीं लगना। वैराग्य का भाव आना मतलब ना कोई मोह शोक करना, ये करना, किसी से बातचीत करना, बाहर घूमना, खाना पीना, किसी चीज़ में मन नहीं लगना। वैराग्य आने लगा। ये संसार उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह घर बार छोड़कर सच्चे शिव को खोजने और मृत्यु का हल ढूंढने के लिए घर से निकल गया। फिर उन्होंने सोचा अब मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। वो किसी साधु संत और कोई गुरु बोले तो वो ऐसे कि उनकी खोज में निकल गया कि ये मृत्यु से हम कैसे अब छुटकारा पा सकते हैं और हम ये भगवान सच्चे शिव कौन है वो ढूंढने के लिए बाहर निकल गए। मूलशंकर ही बाद में स्वामी दयानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। So I hope you understand the story of Dayanand Saraswati. Now read the story yourself also and write down the difficult word yourself in your notebook. Okay, bye.